आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप लोगों के सामने आई। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके चरणों के निकट में आती प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हर परिस्थिति में आप धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देती हूँ कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा और यह अवसर प्रदान किया कि इस प्रार्थना के द्वारा तुझसे बातचीत कर सके, इस वचन के द्वारा तुझसे बातचीत कर सके, क्योंकि तू जीवितों का परमेश्वर है और तूने कहा है कि जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता वो अनंत काल तक ना मरेगा। इस प्रकार तूने हमें जीते जी उद्धार दे दिया प्रभु। धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनते बहुतायत की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। दुआ अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, फिर से मैं एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आई हूँ और मैं आपको आज बताना चाहूंगी मत्ती 7 और उसके 12 में लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा क्या है। यह है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यदि आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर्स में, समाज में, आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, इज्जत करें, प्रेम से बात करें, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। यदि आप अच्छा बीज बोगे तो अच्छा फल काटोगे, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानेंगे और बताना चाहूंगी कि वो किसके भेष में आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ों के भेष में अंतर फाड़ने वाले भेड़िए हैं और हम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचान सकते हैं, जैसे कि उसके अच्छे और बुरे कार्यों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, बोलचाल के द्वारा। परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, वो हमें उद्धार देने तो आए हैं, साथ में वो इसलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश करे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर की संतान है। वी आर द डॉटर एंड सन ऑफ द गॉड अलमाइटी लॉर्ड। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अकेली हूँ, तो आप इस बात को, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करिए कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। और देखिए कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगी और आप छुटकारा को पाएंगे। हर एक बंधन आपके जीवन से टूटने पाएगा यीशु के नाम से। सब कहे आमीन। मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ विल यू नो द डिफरेंस बिटवीन अमंग देम, मतलब बुरे और अच्छे व्यक्ति के बीच में हम अंतर को कैसे समझेंगे। सिंपल सी बात है, जो कोई धर्म के काम को नहीं करता है वो परमेश्वर के संतान नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और जो बुरे के कामों को करता है, परमेश्वर उसे घृणा करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से हम प्रेम रखें, एक दूसरे की सुधि ले और चिंता करें। जिस प्रकार मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगी, केन और हाबिल के विषय में कहा गया है। केन जो था वो बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति था और हाबिल बहुत ही नम्र व्यक्ति था। और केन ने क्या किया, उसने अपने भाई को घात किया, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसे मार डाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में बुरे काम थे, वो दुष्टता की ओर से था और वो गुस्सा बहुत होता था। लेकिन उस दूसरी तरफ हम देखें तो हाबिल के काम बहुत ही अच्छे थे। इस तरह से हम अच्छे और बुरे के लोगों के बीच में फर्क कर सकते हैं। आप उत्पत्ति की पुस्तक में आप जरूर कैन और हाबिल के विषय में पढ़िए। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर का वचन में बताता है कि वाई ही किल बिकॉज हिज वर्क वॉज वेरी बैड। क्योंकि हाबिल जो था वो दया उसके अंदर में दया थी, परंतु कैन जो था उसके अंदर में बहुत गुस्सा था, बुरे काम उसके जीवन से होते थे, इस कारण से उसने अपने भाई को मार डाला।
पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में होता है। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी किस प्रकार से वो मृत्यु की दशा में रहता है, मैं आपको डिफाइन करूंगी। आप इस बात को समझिए, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आप उस दशा से अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने परिवार के बीच में रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहता है, बच्चों के साथ में रहता है, समय को बिताता है, परंतु वो अंदर से खुश नहीं होता। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो उदास होता है, उसके अंदर में बोझ होती है, वो चिंता में घिरा होता है। लेकिन दूसरों के सामने वो यह दिखाता है कि वो बहुत खुश है और अच्छा है, पर अंदर ही अंदर वो अपने आप में वो खुश नहीं होता। और इस तरह से वो हर कामों को जो उसके दिनचर्या में होती वो करता है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होता। तो वो मृत्यु की दशा में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई बात उसके अंदर में रह जाती जिससे उसे खुशी महसूस नहीं होता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पद 18 में पढ़े तो लिखा है, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सच में मेरे प्रियो, इस बात को मैं बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने जीवन में लागू करें, कि हम अपने काम सिर्फ मुंह से ही नहीं परंतु अपने काम को भी प्रकट करें। उदाहरण के रूप में हम किसी व्यक्ति जो दुखी है, बीमार है और परेशान व्यक्ति है, परेशानी में है, तो हम उससे मिले, हम उसे सांत्वना दें, उसके लिए प्रार्थना करें और हम उससे कहें डोंट वरी आई विल प्रे फॉर यू, गॉड इज विथ यू। और इस प्रकार हम उसको सांत्वना दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि हम उसे अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी रखें और उसके बाद फिर हम उससे फोन करके उसका हालचाल पूछे, उसके घर पर जाए और वचन से उससे बातें करे, उसे ढाढ़स दे। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर का वचन लिखा है कि सिर्फ जीभ से नहीं परंतु अब सत्य के द्वारा भी आप अपने प्रेम को प्रकट करें, तो इस प्रकार से हम अपने प्रकट कर सकेंगे। और जब हमारा मन हमें दोष देगा तो हम अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, पवित्र वचन में लिखा है, जिस बात पर हमारा मन हमें दोष देगा हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हम जब हमारा मन हमसे कहे तो हम उसे ये बात कह सके कि हाँ हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उसको पूरा किया, और हम अपने आप में आनंद को महसूस करेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने ही याब होता है, तब हम बहुत आनंद के साथ परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं। और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। आइए हम क्लेम करें, आज से मैं क्लेम करती आपके जीवन में कि यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है, यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह ही हमें चंगा करने वाला है, वह हमारे बोझ को हल्का करने वाला है। आइए हम इस बात को अपने जीवन में क्लेम करें और देखिए किस प्रकार से आपके जीवन से, आपके परिवार से ये सारे बंधन टूट जाएंगे और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हाउ मच द फादर लव सो वी आर कॉल्ड अ सन एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड एंड वी आर, और हम है भी उसके पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन से मैं यही बताना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन में क्लेम करना है कि यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा चंगा करने वाला है, हमारे बोझ को हल्का करने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए कि वो शैतान के काम को नाश करे, और आप इस बात को अपने जीवन में क्लेम करिए। देखिए बहुतायत की आशीष आपके जीवन में उतरेगी, हर एक बंधन आपके जीवन से टूटेगा। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर बहुतायत को उनको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।